अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ गरम मसाला और दूसरे चंद मसालों को साफ़ करने की एक ऐसी टेक्निक को शेयर करने वाली हूँ जो आपने आज से पहले इस्तेमाल नहीं की होगी। बकरा ईद आने से पहले हम मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही लेके आते हैं और उनको साफ़ करना ना एक मुश्किल काम हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन आज जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेथड इतना आसान है कि मिनटों में ही आप बहुत सारे मसालों की क्वांटिटी को साफ़ करके महफूज कर सकेंगे। तो चलिए इस टेक्निक को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले चॉपर में जो मसाला मैं डालने वाली हूँ वो है साबुत धनिया, और साबुत धनिया की क्वांटिटी यहाँ पे 200 ग्राम है। अब यहाँ ढक्कन से कवर करेंगे चॉपर को और चॉपर को चलाएंगे थोड़ी लो स्पीड के अंदर। आपने एकदम से इसको फास्ट स्पीड में बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना सारा चॉपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा दरदरी फॉर्म में आ जाएगा। आपने लो स्पीड पे इसको चलाना है, 2 से 3 बार रुक रुक कर इसी तरीके से लो स्पीड में चलाना है, और फिर उसके बाद आपने इसको एकदम 2 से 3 सेकंड के लिए फास्ट स्पीड में चलाना है। तो बस फिर आपने बिल्कुल बटन को ऑफ़ कर देना है और आप देखेंगे कि इसकी सारी की सारी डस्ट जो है ना वो बिल्कुल इससे अलग हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये सारा साबुत धनिया आपने डाल लेना है किसी भी बड़े थाल के अंदर या किसी परात के अंदर, और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से पकड़कर छांट लेना है। अब जब इसको आप छांटना शुरू करेंगे तो सारी की सारी मिट्टी और डस्ट जो है ना वो जो साबुत धनिया के अंदर मौजूद होता है वो सारा साइडों पे निकल आएगा खुद ही से। इस छोटी सी टेक्निक को इस्तेमाल करने से सारे का सारा साबुत धनिया की मिट्टी और गर्द जितना भी इसके अंदर मौजूद होता है, जो आपको साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद। तो बस, और जो मोटे तिनके रह जाएंगे उनको तो आप इजीली इसी तरह से निकाल सकेंगे और वो नज़र भी आएंगे। और फिर इसको हम डाल देंगे सारे साबुत धनिया को किसी भी एयरटाइट जार में, और आप इजीली इसको इस्तेमाल करेंगे बगैर किसी टेंशन के किसी भी रेसिपी में। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड वाले मसाले को साफ़ करने की तरफ। तो सेकंड मसाला जिसको मैं साफ़ करने वाली हूँ, यहाँ मैंने लिया है ज़ीरा। ज़ीरे के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डस्ट होती है, मिट्टी होती है, जो कि गरम मसाले के अंदर भी एक किरचपन पैदा कर देती है। तो उसको ख़त्म करेंगे आज इस तरीके से इसकी सफाई करके। तो यहाँ पे मैंने लिया है चॉपर को, अगेन इसी के अंदर डालेंगे वो सारा मसाला और सेम उसी टेक्निक के साथ 2 से 3 बार स्लो स्पीड पे चलाते हुए इसको चलाएंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो जिस कुंडी के अंदर हम मसाले को कूटते हैं उस डंडे के साथ भी आप इसको इसी तरीके से कूट सकते हैं, मोटा मोटा इसको इसी तरीके से 2 से 3 बार आप कूटेंगे तो सारी की सारी डस्ट बिल्कुल उसी तरह अलग होगी जैसा का ये चॉपर में काम करता है। तो बस सारे ज़ीरे को हम दोबारा से उस परात के अंदर डाल देंगे या किसी ट्रे के अंदर फैलाएंगे, और फिर अगेन उसी तरह से हम इसको छांटना शुरू करेंगे। इसके अंदर से भी सारी की सारी मिट्टी बहुत ही ईज़िली अलग हो जाएगी। यहाँ नीचे जो मैंने शीट बिछा रखी है उसके ऊपर आपको वाज़िह तौर पे नज़र आ रहा होगा कितना ज़्यादा डस्ट और मिट्टी है जो इसके अंदर से निकली है। कितनी ज़्यादा गर्द होती है इन मसालों के अंदर, और हमें साफ़ करना कितना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है इस छोटे छोटे दानों को साफ़ करना। इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मसालों को साफ़ करके ईज़िली रख सकेंगे। साफ़ करने के बाद बस इसको भी सेम उसी तरीके से किसी भी एयर टाइट जार के अंदर, किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर हम डाल देंगे और इसको महफूज कर लेंगे जब तक कि हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड मसाले की तरफ जिसमें मिक्स गरम मसाला है। यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हुई है, आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ मैंने तेज़पात को भी साथ ही चॉपर के अंदर डाल दिया। आप जब इसको चॉपर में डालें तो तेज़पात को इस मसाले के अंदर से निकाल लें और बाद में इस मसाले में शामिल करें। तो बस ये गलती आपने नहीं दोहरानी है। अब यहाँ आपने क्या करना है, इसी तरीके से जैसे हमने दूसरे मसालों को 2 से 3 बार स्लो स्पीड में चलाया है और अच्छे तरीके से चलाकर, अब देखिए सारी की सारी डस्ट, बहुत सारी डस्ट इसमें इसके अंदर शामिल थी जो कि इस तरीके से निकाल कर छांटने से अलग हो गई है ईज़िली। अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा हो कि इस तरीके से चॉपर चलाने से गरम मसाला टूट जाएगा या उसके अंदर मोटी इलायची क्रैक हो जाएगी या लौंगे या काली मिर्चें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई मसाला भी अपनी जगह से नहीं टूटने वाला और ना ही बिल्कुल इसके अंदर कोई क्रैक आएगा। मसाला अपनी ही शक्ल में रहेगा, सिर्फ तेज़पात थे जो कि क्रैक हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और वो ईज़िली बस आपने उनको निकाल देना है। अदरवाइज़ सारे मसाले सेम उसी शक्ल में रहेंगे और बस इस तरीके से आपने सारे मसालों को डालकर सेम वही प्रोसेस दोहराना है। तो देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है नीचे, जब भी आप
इसको साफ़ करें, कोई कपड़ा वगैरह बिछा लें या कोई शीट बिछा लें। यहाँ मैंने ईज़िली, आपको नज़र आ रहा होगा कितनी ज़्यादा डस्ट और मिट्टी जो है वो इन मसालों के अंदर से निकली है। तो देखा कितना आसान मेथड है ये गरम मसालों को साफ़ करने का। आई होप आपको ये टाइम सेविंग टेक्निक जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो थम्स अप कर दीजिए और इस बकरा ईद पे इसी टेक्निक के साथ अपने मसालों को साफ़ करके रखिए। फिर मिलेंगे किसी नई टेक्निक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।